हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं आपको जेएनयू के बारे में कुछ खास बताता हूँ। मतलब अगर आप जेएनयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अगर चाहते हैं कि आपको जेएनयू जाना है तो क्यों चाहते हैं, आखिर वो ऐसा कौन सा मतलब अट्रैक्टिंग फीचर्स हैं या फिर कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि जेएनयू आपको देता है, आप क्यों जेएनयू जाना चाहते हैं, आखिर क्या क्या ऐसे वर्च्यूज़ हैं, फीचर्स हैं जेएनयू के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको एल्योर करता है। तो देखिए, अगर आपको जेएनयू जाना है तो एक बात याद रखिए, ये आपका गोल होना चाहिए। ये आपका गोल हो। सुबह शाम उठ के आप इसी के बारे में सोच रहे भैया, ऐसी बात है। आप सुबह उठिए, शाम को सोइए, तो आपके दिमाग में ये वन डेस्टिनेशन पॉइंट चलना ही चाहिए कि मुझे इस बार जेएनयू जाना है, मुझे अगले बार जेएनयू जाना है। पता है दोस्तों, मैं इसलिए नहीं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ। मैं तो बिल्कुल सोचता हूँ ऐसा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप जेएनयू जाने के बारे में एक्साइटेड हैं तो आप ये सोचना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप ये सोचना नहीं शुरू करेंगे तब तक आप नहीं जा पाएंगे जेएनयू में। क्योंकि आप जब ये सोचना शुरू करेंगे, अगर आपका ये एक गोल बन जाएगा कि मुझे जेएनयू जाना है, तो फिर उसके लिए ना आप करना शुरू करेंगे। मतलब आप बुक्स सर्च करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे पढ़ना होता है, आप ये देखना शुरू करेंगे कि क्या सिलेबस है उसका, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप ढूंढना शुरू कर देंगे। आपके जो पढ़ने का स्टाइल है ना, उसमें बदलाव होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तभी आनी शुरू होगी जब आप उसके लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो इजी तो बिल्कुल नहीं होता है। आप ये भूल जाइए कि उसका जो सवाल होता है वो अदर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसा होता है, तो ये कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता दोस्तों। आज से कुछ साल पहले, 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, या फिर अभी ही देख लीजिए ना, इसी साल देख लीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे और इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आईएएस के लेवल के टक्कर देता है वो। मतलब आपको 3 घंटे ना, मैं सही बता रहा हूँ कि जो ज्योग्राफी में 3 घंटे आपको मिले हुए थे 100 क्वेश्चन करने के लिए, वो भी कुछ कुछ लोगों के लिए कम पड़ गए थे, क्योंकि वो इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे या फिर इतने कंफ्यूजिंग कि आपको वो, मतलब आप इतने आसानी से कर ही नहीं पाए थे, नहीं पाते। और मैं आपको बता रहा हूँ, 2019 से पहले जेएनयू में 60 क्वेश्चंस जो होते थे वो ऑब्जेक्टिव होते थे, और 60 मार्क्स का, और जो 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते थे वो सब्जेक्टिव होते थे। उनको आपको लिखना होता था, आपको पेजेस दिए जाते थे और उस पर आपको लिखना होता था। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता ना, तो आप कभी नहीं क्लियर कर पाते। अब सोच लीजिए, आप ही सोचिए कि ज्योग्राफी में इस साल 18 से 20 सीट्स होती हैं टोटल ओबीसी में, और वैसे ही जनरल में कुछ होती हैं और एसटी एससी का अलग कहानी होता है। तो बताइए आप, देखिए कंपटीशन कितना टफ है। एक तो सीट्स बहुत कम है, और ऊपर से जो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बहुत ही टफ होता है। तो आप कहाँ पे हैं, आप अपने आप को ढूंढिए ना थोड़ा, कहाँ पे है, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आप। अब तब देखेंगे कि जो स्कोरिंग जाती है ना, पिछले साल जैसे कि 80, 85, 86 हाईएस्ट मार्क्स गया था, उससे नीचे जो था 74 पे लिया था जेएनयू ने कट ऑफ। तो आप सोचिए, आप ऐसे ही नहीं चले जाएंगे वहाँ पे, आपको ये इन सब बारे में सोचना पड़ेगा। और तब जब आप ये सब करना शुरू करेंगे, तब आप उसके बारे में जांच पड़ताल करना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, मटेरियल इकट्ठा करना शुरू करेंगे, बुक्स इकट्ठा करना शुरू करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब के सब आपके पास में ऑटोमेटिकली सोर्सेज आते जाएंगे और आप उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो जेएनयू है ना, वो एक ऐसा यूनिवर्सिटी है इंडिया में, या फिर ऐसे कुछ और होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आई नो अबाउट जेएनयू, को एक ऐसा यूनिवर्सिटी इंडिया के बारे में है, इंडिया में है, जो कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट लिए हो, उससे मैटर नहीं है। मतलब आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आर्ट बैकग्राउंड के हैं, या फिर ह्यूमैनिटीज़ में ही आप ज्योग्राफी नहीं लिए हैं, लेकिन आपको एमए यानी कि पीजी करना चाह रहे तो उसमें ज्योग्राफी चाहिए आपको, आपका हिस्ट्री नहीं था ग्रेजुएशन में लेकिन आपको हिस्ट्री चाहिए एमए में, तो दोस्तों ये जेएनयू ही एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो ये सब कुछ अलाउ करता है। वो चाहता है कि मेरे पास में वो स्टूडेंट आए ना जो कि टैलेंटेड है, वो ये ना आए जो कि खाना पूर्ति करने के लिए जैसे आम यूनिवर्सिटीज में होता है। कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दुनिया में जाना जाता था ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसको हम ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोलते थे, बट आप आज देख लीजिए हाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या है। मतलब केरल और मतलब साउथ इंडिया साइड के जो सेंटर थे ना दोस्तों, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए बनाए गए थे, वहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं पहुंचे थे एंट्रेंस देने के लिए, बताइए।
यहाँ के खुद मैंने देखा है कि यहाँ यानी कि जो पर्टिकुलर इलाहाबाद या फिर अगल बगल के जो रीजन के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो दिल्ली या उसके अगल बगल के रीजन के जो स्टूडेंट है, वो भी इलाहाबाद में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इलाहाबाद में यार कुछ है ही नहीं। अब क्या है, यहाँ पे कोई अच्छा ना फैसिलिटीज़ है, ना कोई यहाँ का ढंग है, तो क्यों क्यों आखिर जेएनयू में इतने लोग जाना चाहते हैं? उसके पीछे कुछ फीचर्स तो है ना, कुछ तो उसके पीछे बात तभी तो दोस्तों ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि आप किसी बैकग्राउंड से हैं, कुछ कुछ सेक्शन को छोड़ के, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि आप इसमें है तो आपको ये चाहिए, इसमें है तो आपको ये चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर्सेस ऐसे हैं जहाँ पे कि आपका ये क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता है कि आपकी ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है, कितना है, क्या है, बस आप उसमें पास हैं एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में, तो आप कोई भी सब्जेक्ट में चूज कर सकते हैं, आप एग्जाम दीजिए, सिलेक्टेड हो जाइए। दोस्तों ये है इसका। दूसरी बात ये है कि जो जेएनयू का कैंपस है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं जेएनयू में एडमिशन ले लूँ और बाकी मैं वहाँ पे आईएएस की प्रिपरेशन करूँगा। दोस्तों इंडिया का एक प्रीमियर माना जाता है यूनिवर्सिटी जेएनयू, आज ही से नहीं बहुत पहले से माना जाता था। यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट के लिए इतना प्रमोट किया जाता है कि इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई और यूनिवर्सिटी इतना प्रमोट करता है। हर एक साल 500-600 करोड़ तो यहाँ पे खर्च होते हैं जेएनयू में, आपको पता है? हर एक साल 500 से 600 करोड़ जेएनयू खर्च करता है अपने स्टूडेंट पे। अगर देखा जाए जो रेशियो निकलता है वो आपको 6 से 7 लाख रुपए एक स्टूडेंट पे जेएनयू खर्च करता है। और एडमिशन फ़ी कितना आपका? एडमिशन फ़ी जेएनयू में जाएंगे आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। 200 से 300 रुपये एडमिशन ट्यूशन फ़ी होता है, 200 से 300 रुपये ट्यूशन फ़ी है। और ऐसे ही कुछ कुल मिला के आपको जो एडमिशन के समय पर होता है बहुत ही मिनिमम पैसा आपको देना पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा तो जेएनयू आपके ऊपर खर्च करता है भाई। ये होता है कि किस प्रकार से एक यूनिवर्सिटी आपके मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। जितनी फ्रीडम वहाँ पे, जितनी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जितनी भी फ्रीडम आपको वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए दी जाती है, उतनी फ्रीडम एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के लिए कहीं भी नहीं दी जाती है। मेरे ख्याल से उस यूनिवर्सिटी के अलावा इंडिया में तो कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे कि इतनी फ्रीडम मिलती हो, जहाँ पे कि अपने आप को आप डेवलप कर सकते हैं। अब देख लीजिए इंडिया में, मुझे आप ही खुद समझिएगा ना, आप ही खुद रिसर्च कर लीजिए, देख लीजिए कि इंडिया में गिने चुने ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। रियल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि जो कि केवल पेज पे तो होता है लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता है। कितनी यूनिवर्सिटी आप देख लीजिएगा, लेकिन उसमें से आप देखेंगे ना तो जो हाईएस्ट डेस्टिनेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मिलती हैं वो गिने चुने ही कुछ यूनिवर्सिटी है, जिसमें से एक जो बेहतरीन डेस्टिनेशन माना जाता है वो जेएनयू है। आप ज्योग्राफी से एमए करेंगे जाकर वहाँ पे, चाहे आप हिस्ट्री से एमए करेंगे, चाहे सोशियोलॉजी से करेंगे, चाहे पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, मतलब किसी से भी आप वहाँ पे जाकर रिसर्च एमए करेंगे ना तो आपको वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है दोस्तों। वो एक आपके लिए प्लेटफॉर्म हो जाता है, वहाँ से हमेशा आप आगे की ओर ही मूव करेंगे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, अगर सही में वहाँ पर जाकर आपने अच्छे से मेहनत किया तो। ये दोस्तों है उस यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे बहुत सारे वहाँ पे फ्रेंड्स हैं, पिछले साल ही बहुत सारे लोगों को वहाँ पे ज्वाइनिंग भी हुआ है, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन भी लिया है, तो मैं उनसे हमेशा ना संपर्क में रहता हूँ, हमेशा उनके साथ में मैं कॉन्टैक्ट में रहता हूँ। और मुझे वो बताते हैं कि किस प्रकार से उनके अंदर में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसके मतलब पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंगेज होते हैं, लेकिन वो एक अलग फ्रंट है दोस्तों। हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, वो एक अलग फ्रंट है। लेकिन आप अंदर में जाएंगे ना तो आप वहाँ की रियलिटी देख के चौंक जाएंगे। पढ़ाई के लिए क्या वहाँ पे व्यवस्था है, किस प्रकार के इंटरनेशनल लेवल को वहाँ पे आपको टीचर्स मिलेंगे, प्रोफेसर मिलेंगे, जो कि हर एक सेक्शन में यानी हर एक सेक्टर में उस चीज़ में वो माहिर है। आपको कहीं कुछ और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप जेएनयू में जाते हैं तो आपको सारी सुविधाएं मिलेगी जो कि आप एक यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी होता है। आपके आंसर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएंगी, क्योंकि खुद वो जो प्रोफेसर होते हैं वहाँ के बड़े बड़े प्रोफेसर, वो भी कभी ना कभी या फिर अभी भी वो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं यूपीएससी का। उनसे बड़ा कौन है? पुष्पेश पंत का आप नाम सुने होंगे। पुष्पेश पंत अभी भी हैं, वो आईआर एक माने जाने हस्ती हैं, समझ लीजिए इंडिया में, वर्ल्ड में उनका नाम है दोस्तों, पुष्पेश पंत सर का। मैंने उनसे पर्सनली मैं उनसे मिला हूँ, उनसे मैंने बात भी किया है। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विथ हिम।
तो आप दोस्तों समझ लीजिए, इतने बड़े बड़े कभी वहाँ पे पढ़ाया करते थे प्रोफेसर। अभी वो रिटायर हो चुके हैं क्योंकि ओल्ड एज में पहुँच चुके हैं दोस्तों, लेकिन अभी भी मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे इस क्वालिटी के टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, जो कि आपको एक बेहतरीन मतलब आपको एक बेहतरीन डेवलपमेंट देने के लिए वो काफ़ी होते हैं उस सेक्शन में, उस सेक्टर में, उस सब्जेक्ट में। देखिए दोस्तों, एक और मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि जेएनयू आखिर है क्या, क्यों इतना उसका इंडिया में नाम है, क्यों इतना वो फेमस है। गलत चीज़ों के लिए नहीं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, सही चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ मैं। देखिए, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरी जो ये वीडियो है ना वो कुछ शहर कहीं इंसान सुन रहा होगा। हो सकता है कि कोई गांव का बच्चा हो जो सुन रहा होगा, उसको ये सब चीज़ें नहीं पता होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भाई जेएनयू के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इसलिए तो मैं यहाँ पे आज बता रहा हूँ। कोई गांव का बच्चा है, उसको नहीं पता है भाई कि जेएनयू क्या होता है, कैसे एग्जाम देते हैं, कैसे एंट्रेंस होता है, क्या होता है। देखिए, आप 10th क्लास गांव से किए हो, कोई गांव के स्कूल से किए हो, शहर में नहीं हो। 11th 12 भी आपने कोई गांव से स्कूल से किया हो, शहर में नहीं हो, मतलब आप पिछड़े इलाके से किए हो। और यूनिवर्सिटी जो आपका था ना वो मान लीजिए कहीं और हो, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि ज़्यादा सिटी से बिलोंग नहीं करते, टाउन से बिलोंग नहीं करते, थोड़ा वो आउटर इलाके से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट के लिए भी ना जेएनयू कुछ फीचर, कुछ प्रोविज़न प्रोवाइड कराता है। कोई इंडिया का और यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि ये फीचर देता हो कि भैया आप अगर बैकग्राउंड, आपका अगर स्टडी का बैकग्राउंड कमज़ोर रहा है, अगर आप गांव के सेक्शन से, गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में रह के पढ़ाई किए, 10th 11th 12 जो भी है, आप पिछड़े स्कूल से पढ़ाई किए। पिछड़े स्कूल का दोस्तों मेरा मतलब है कि आप जो रूरल एरिया से बिलोंग करता हुआ वहाँ से पढ़ाई किए हैं, तो जेएनयू आपके मार्क्स में छूट देता है, आपको कुछ डिप्राइवेशन पॉइंट्स ऐड करता है आपके मार्क्स में। हो सकता है कि आपका 20 मार्क्स आया हो, लेकिन उसने इन 10th का, 11th 12 का, ग्रेजुएशन का ऐड करके उसने 6-7 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया, तो आपका जो 70 है तो 76 मार्क्स हो जाएगा। ऐसे दोस्तों डिप्राइवेशन पॉइंट्स जो होता है ना वो जेएनयू आपको प्रोवाइड कराता है। सेम फीचर जो है वो वुमेन्स के लिए है। अगर कोई गर्ल है, कोई लड़की है, अगर देखिए दोस्तों मैं एक बता रहा हूँ बात आपको, पिछले साल कुछ ऐसे भी यहाँ के स्टूडेंट्स थे, कुछ गर्ल्स स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया, लेकिन उनका मार्क्स 25 था, लेकिन उसको जेएनयू वालों ने 6 मार्क्स 7 मार्क्स का उन्होंने उनको रिजर्वेशन दिया था, 5 मार्क्स का उन्होंने रिजर्वेशन दिया था। कहीं आपने देखा है कि ऐसे यूनिवर्सिटी में भी ये सब होता है? मतलब इंडिया, मुझे तो जेएनयू के बारे में ये सब जितने फीचर्स वो इतने एल्योरिंग लगते हैं कि पता, मैं ये नहीं जानता हूँ आप क्या सोचते हैं जेएनयू के बारे में, लेकिन मैं एक अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ आपको कि सोचिए इन सब चीज़ों के बारे में। मतलब वो किस प्रकार से रूरल एरिया को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे कोशिश करता है। आपको पता है, आप जेएनयू में जब जाएंगे, भगवान करे कि इसी साल मतलब हो जाए, आपका आपने पेपर दिया है, तो आप अगर जेएनयू में जाएंगे तो आपको देख के वहाँ पे लगेगा ना कि कितनी यहाँ पर डाइवर्सिटी है। वहाँ पे कोई भी मोनोटोनस या फिर वहाँ पे कोई भी होमोजेनिटी नहीं है। सब आप देखेंगे तो वहाँ पे एक हेट्रोजेनस सोसाइटी के रूप में आपको वहाँ पे लोग मिलेंगे, मतलब मल्टी डाइवर्स पीपल आर देयर। मतलब कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई बिहार से, झारखंड से, साउथ से, मतलब चारों तरफ के लोग वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। एक से गरीब बच्चा भी वहाँ पे रूरल फैमिली से बिलोंग करने वाला आपको मिलेगा, और धनी से धनी, मतलब ईच एंड एवरी सेक्टर के वहाँ पे, ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वहाँ पे आपको मिलेंगी। कोई ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई एक पर्टिकुलर अपर कास्ट का बच्चा ही वहाँ पे मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों वहीं बगल में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे चले जाइए तो आपको पूरा का पूरा सिनेरियो अलग मिल जाएगा। जेएनयू का कैंपस दोस्तों इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे ह्यूज लेवल पे, मतलब एक, मैं क्या बताऊँ आपको कि हाई क्वालिटी के डिबेट होते हैं वहाँ पे। जब वहाँ का जो ये छात्र संघ का वो जो मतलब स्टूडेंट यूनियन का जब वहाँ पे इलेक्शन होता है ना, तो दोस्तों उनके जो कैंपस है वहाँ पे इतने बेहतरीन तरीके से वहाँ पे डिबेट होता है, लोग वहाँ पे डिबेट करते हैं, ये कहीं और नहीं देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बाहर निकाली जाती है, मतलब आपके अंदर वो चीज़ें दबी हुई हैं, लेकिन आपको एक मौका नहीं मिल रहा है कि उसको आप बाहर निकाल पाएँ। वो मौका आपको जेएनयू प्रोवाइड कराएगा। ये चीज़ें जेएनयू में है। आपको फ़ी में वहाँ पे बहुत ही कंसेशन मिलता है। आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप टैलेंटेड हैं, लेकिन आपकी एडमिशन नहीं हो पा रही क्योंकि आप पैसे से चूक जाते हैं, तो आपके लिए जेएनयू बेस्ट डेस्टिनेशन है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मुझे देश के बारे में कुछ बोलना है क्योंकि गलत हो रहा है, कोई यूनिवर्सिटी आपको मौका नहीं देता है बोलने का, कोई यूनिवर्सिटी में सब नहीं चलता है, आपके आवाज़ को कोई देखा ही नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों वो एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी है। आप वहाँ पे देश के पक्ष में, जो भी देश में अगर आपके अगेंस्ट में या फिर देश के अगेंस्ट में कोई भी चीज़ हो रही है, वहाँ पर आप आवाज़ उठा सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से सोसाइटी के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन करता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। लेफ्टिस्ट बोलते हैं, तो दोस्तों आप बताइए एक स्टूडेंट है वो क्या होता है, लेफ्टिस्ट होता है या राइटिस्ट होता है? राइटिस्ट दोस्तों और लेफ्टिस्ट यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। राइटिस्ट वही होता है जो सोसाइटी में सदियों से चले आ रहा परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, कोई भी सोसाइटी में बदलाव की बात नहीं करता है। ये दोस्तों लेफ्टिस्ट, ये दोस्तों राइटिस्ट होता है। मतलब जो चले आ रहा है वो हो रहा है, कास्ट सिस्टम चल रहा है, अपर कास्ट ब्राह्मण है ब्राह्मण ही रहेगा, लोअर कास्ट जो है वही रहेगा, ST SC लोअर कास्ट है वही रहेगा। हम ब्राह्मण जो डोमिनेंट किए शुरू से लेके आज भी डोमिनेंट करेंगे। दोस्तों ये सब विचारधारा उन्हीं राइटिस्ट का है, जो चल रहा है सोसाइटी में चलेगा, कोई बदलाव नहीं होगा सोसाइटी में। लेकिन लेफ्टिस्ट वो होता है जो सोसाइटी में हमेशा बदलाव चाहता है। अगर कहीं कोई बात हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसके खिलाफ में वो आवाज़ उठाता है। यहाँ पर कोई सरकार से मतलब नहीं है कि BJP है या फिर कांग्रेस है, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो, अगर दोनों में से कोई गलत काम करेगा, दोनों में से कोई हमेशा उनको अगेंस्ट में जाके उनके अगेंस्ट में जाएगा और बोलेगा कि ये गलत है। क्योंकि दोस्तों सोसाइटी में चेंजेज वही लाता है जो लेफ्टिस्ट होता है। तो मेरे बात को ये दिमाग में रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एजेंडा या फिर कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों के खिलाफ में कि आप ये हैं वो हैं, बस मैं एक अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। दोस्तों ये है कुछ फीचर्स जो JNU में आपको मिलता है। JNU के हॉस्टल फैसिलिटीज़ अब देख लीजिए, बगल में BHU इलाहाबाद, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, मदन मोहन मालवीय साहब का बनाया हुआ। तो BHU में पता आपको दोस्तों, BHU भी एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी की यूनिवर्सिटी है, लेकिन BHU से ज़्यादा पैसा खर्च JNU करता है अपने स्टूडेंट पे, खाने पीने पे। वहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी बहुत मिनिमम खर्च पे आपको वहाँ पे एकोमोडेशन अवेलेबल हो जाती हैं। रात में कभी भी मतलब वहाँ पे बैठ कर ना, मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे कैंपस के बाहर और वहाँ पे बैठ कर लोग इतने बड़े बड़े जो कैंपस में डिस्कशन होती है ना, वहाँ पे जैसे लगता है कि एकदम फ्लुएंसी बरकरार हो, जैसे कि मुंह से एकदम एक एक वर्ड जो निकल रहा है दोस्तों वो एकदम हाई क्वालिटी हाई पिच के वर्ड्स होती हैं जहाँ वहाँ पर जो डिस्कशन होता है। तो ये सब फीचर आपको JNU में देखने को मिल जाती हैं। बस चीज़ें ये हैं कि JNU के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इतने ईजी से तो वो नहीं मिलने वाला दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। जैसे देखिए, अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, जैसे मुझे किसी दोस्त ने, मतलब मुझे किसी फ्रेंड ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था कि सर ये आप क्वेश्चन पेपर कहाँ से मुझे दे सकते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, क्वेश्चन पेपर JNU के बारे में जब भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना हो ना, तो 2019 से पहले, क्योंकि 2019 से पहले JNU जो पेपर लेता था वो ऑफलाइन पेपर लेता था, लेकिन अब 2019 के बाद, यानी कि 2019 और 2020 जो इस साल हुआ है, ये दोनों पेपर CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। पिछले वाले में 80 क्वेश्चन ही आते थे, लेकिन अब की बार में इन्होंने 100 क्वेश्चन पूछा था। इस बार से पिछले वाला क्वेश्चन ज़्यादा आसान था। तो दोस्तों अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो JNU का जो ऑफिशियल वेबसाइट है jnu.ac.in, वहाँ पे जाके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्लियरली आपको ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉर्नर है 3 डॉट वाला, वहाँ पे क्लिक करके आप पूरा देख सकते हैं। नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वो आता है, आपका ऑप्शन आता है। लेकिन 2019-2020 के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इसके लिए आपको NTA की वेबसाइट पे जाना होगा। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप डालिएगा, वो आपको वेबसाइट पे लेके उसके मेन पेज पे जाएगा, और वहाँ पे जाके आप राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे आपको 3 डॉट मिलेगा, और वहाँ पे क्लिक करिएगा। तो वहाँ पे नीचे जैसे ही आएंगे, स्क्रॉल करेंगे आप स्क्रीन को, तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन लिखा होगा, डाउनलोड्स। तो डाउनलोड्स पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन, मतलब वहाँ पे आप ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर में देना होगा ईयर, मतलब ऊपर में देना होगा आपका यूनिवर्सिटी, ईयर, फिर कौन सा सब्जेक्ट है, ये तीनों फिल करके आप सर्च कर सकते हैं। 2019 तक के आपको JNU का पेपर मिल जाएगा, सारे डिपार्टमेंट का, सारे अलग अलग सेक्शन का, सब्जेक्ट का, कॉम्बिनेशन का। लेकिन 2020 का अभी कोई क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आएगा आंसर की, या फिर फाइनल ये रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक वो क्वेश्चन पेपर 2020 का अपलोड नहीं करेंगे। तो देखिए 2 चीज़ है आपके पास में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का, मैंने बता दिया। तीसरी बात देखिए, JNU का जो फॉर्म आता है ना, वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ही वहाँ पे दिखाई देता है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो कि 15 से 20 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है, उतने में निकल भी जाता है, कितने लोगों को पता भी नहीं होता।
तो आप बार बार JNU के वेबसाइट के बारे में उससे आप अपडेटेड रहिए। ये नहीं कि आज देख लिया और 6 महीने बाद दोबारा ऑन कर रहे हैं, नहीं, आप अपडेटेड रहिए उसे ना, क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। वो एक ई प्रोस्पेक्टिव भी, वो देखिए जो मेरे पास में ये है, इसको हम बोलते हैं ई प्रोस्पेक्टस। ये ऐसे ही देखिए 2020-21 का है ये, तो ऐसे ही अगले साल का भी वो जारी करेगा। तो उसको आप लीजिए और देखिए कि वो क्या क्या रिक्वायरमेंट करता है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं, कितनी सीट, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है आप पहली बार CBD पे बैठ रहे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहली बार दे रहे हैं, तो NTA आपके लिए ना प्रैक्टिस सेट भी देता है, जिसमें आप फिल करके कुछ डिटेल्स आप उस कंप्यूटर पे या फिर अपने मोबाइल से ही आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे सुविधा आपके, सारे फीचर्स आपको JNU प्रोवाइड कराता है। आप एक साथ में 2-3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बस थोड़ा फ़ी अलग अलग हो जाता है। और तीनों का एग्ज़ाम दीजिए, बस ये देखते रहिए कि तीनों का जो डेट है वो अलग अलग एग्ज़ाम का हो। ये ना कि पता चला कि आज ही एग्ज़ाम है और तीनों एक ही दिन में एग्ज़ाम हो गया, तो एक दिन में तीनों दे नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 ही शिफ्ट होता है, एक फर्स्ट शिफ्ट और एक सेकेंड शिफ्ट। तो ऐसा करिए कि आप फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में देख लीजिए कि दोनों पेपर है कि नहीं है, फिर उसके बाद आप भर दीजिए और फिर देखिए कि अगले दिन कौन सा है। तीनों पेपर एक ही दिन मत करिए, या फिर एक भी ले सकते हैं आप, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखिए जो JNU का कैंपस है, वो JNU का कैंपस एक तरीके से देखा जाए तो पूरी की पूरी ग्रीनरी से भरा हुआ, ग्रीनरी वहाँ पर पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है वो, इको फ्रेंडली भी। वहाँ पे आप इन्वायरमेंटल, मतलब अगर आप इन्वायरमेंटलिस्ट है ना, तो आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन एक तरीके से हो सकता है, समझ लीजिए। मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस अबाउट दिस, कि एक आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। अगर आप फ्री एंड ओपन माइंडेड पर्सन है तो भी वो आपके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप लाइफ में कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब तो वो आपके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर कोई नहीं जाता तो और वो रिसर्च डेवलपमेंट या फिर आगे नहीं बढ़ पाता है, बिल्कुल बढ़ते हैं, लेकिन मैं JNU के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दोस्तों कुछ ये ऐसी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अभी देखिए JNU का फाइनल आंसर की नहीं आया है, अगर फाइनल आंसर की आएगा तो मैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर कुछ चर्चा करूँगा, कुछ पॉइंट्स दूंगा। और साथ ही साथ में 2021 के लिए, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका होगा, बहुत सारे होंगे जिसका नहीं होगा, बहुत सारे लोग जो न्यू शुरुआत करने वाले हैं, तो उन सब के लिए ना मैं क्लास लेना शुरू करूँगा। मतलब मैं आपको पढ़ाऊँगा एक थॉरो जूम पे या फिर कहीं भी आपसे, मतलब इंटरेक्टिव वे में क्लासेस लूँगा और साथ ही साथ में वीडियो भी अपलोड करूँगा। तब मैं आपसे उस समय पूछूंगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, मतलब मैं आपको पूरा डिटेल वे में कि शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, एक सिलेबस के पर्सपेक्टिव से मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे डील करूँगा। तो दोस्तों ये था कुछ पॉइंट्स जो JNU के बारे में आपके लिए ज़रूरी था, कैसे क्या होता है, क्या फीचर्स है, क्यों फेमस है JNU, क्या वहाँ की कैंपस के लाइफ हैं, ये सब कुछ वहाँ पे आपको मिलता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करिएगा। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ कमेंट करिएगा कि मुझे और क्या क्या आपको बताना है, आप क्या जानना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में, JNU के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।